आदि गुरु भगवान शंकर का अपमान किया दक्ष ने। जब ये प्रजापति पद में हुए तो सभा हुई, उस सभा में सब महान जन पधारे, भगवान श्री हरि नहीं आए। सभा में जब कोई बड़ा सम्माननीय पद या कोई बड़ा महापुरुष पधारे तो खड़ा हो जाना चाहिए हाथ जोड़कर, ऐसी मर्यादा है। सब खड़े हो गए, देवता, अग्नि, देवराज इंद्र और सब लोकपाल, सब। दो नहीं खड़े हुए, भगवान महादेव और ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी पर दृष्टि गई तो दक्ष ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, क्योंकि प्रजापतियों के परमपति परमेष्ठी पद पर विराजमान जगत के पिता हैं। जब दृष्टि महादेव जी पर गई तो उनको बड़ा गुस्सा आया कि हमारा दामाद है, पुत्र के समान है, पर उठकर ना तो अभ्यर्थना वंदना ही की, ना वचन से कुछ बोले, बस कड़ुआ ही कड़ुआ बोलते रहे। पीछे आपने प्रसंग में सुना। जब महादेव जी ने देखा बहुत इधर उधर दोनों तरफ से साफ हो रहा है, तो खिन्न होकर के चल दिए। किंचित उद्विग्न मना ईशानुगाह, अपने परिकर के साथ उद्विग्न होकर कि व्यर्थ का क्यों, दक्ष ने इतना बड़ा शाप दे दिया, इधर से नंदिकेश्वर ने शाप दिया, व्यर्थ में। बहुत काल व्यतीत हो गया, वो भगवान शिव से बड़ा द्रोह करते दक्ष। यद्यपि उनकी लाडली सती जी भगवान शिव की अर्धांगिनी हैं, पर भगवान शिव से द्रोह बढ़ता ही गया दक्ष के हृदय में। भगवान शंकर को नीचा दिखाने के लिए ब्रह्म ऋषियों को निमंत्रण दिया और वाजपेय यज्ञ किया, बिल्कुल शिव का भाग नहीं दिया। फिर बृहस्पति सौ नामक बहुत बड़ा यज्ञ है ये। जब इस यज्ञ को अनुष्ठान में बड़े बड़े ऋषियों को निमंत्रण, सब भगवत स्वरूपों को निमंत्रण, लेकिन भगवान शंकर के यहां कोई निमंत्रण नहीं, यज्ञ में कोई भाग नहीं। यज्ञ उत्सव में सभी ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, पितर, देवता आदि अपनी अपनी पत्नियों के साथ पधारे। यदि स्वामी का करुणा में प्रभु का आदेश हो तो मेरे पिताजी के यहां बड़ा उत्सव हो रहा है, आपने ही अभी बताया, तो मैं जाऊं उस उत्सव में सम्मिलित हो जाऊं, क्योंकि जाति भगवान शिव जाएंगे नहीं, बहुत बड़ा द्वेष मानते हैं दक्ष। तो अपने हृदय से इतना प्रियता है माता में, पिता में, कि अम्बा जी कहती है यदि आपका आदेश हो तो मैं जाऊं। अपने स्वामी, अपने प्रीतम से जो द्वेष करता है, अपमान करता है, निंदा करता है, शाप दे दिया, अब प्रधानता प्रियतम की होनी चाहिए या पिता पक्ष की? भगवान शंकर ने कहा, कहेहु नीक मोरेहु मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। ठीक कह रहे हो, मुझे भी अच्छा लग रहा है, अपने पिता के यहां जाना चाहिए, पर उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया। सबको विश्व में निमंत्रण दिया है, पर हमें निमंत्रण नहीं दिया। मुझे लगता है कि बिना बुलाए तुम्हें जाना नहीं चाहिए, नहीं तो तुम्हारा सील, स्नेह, शांति, मान, मर्यादा सब भंग हो जाएगी। नहीं जाना चाहिए। तो अंबा जी ने भगवान शिव की तरफ प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। महाराज, सारी बात तो आपकी ही है, यदि आप खड़े हो जाते तो मेरे पिता क्यों नाराज होते और ये समस्या ही ना बनती। भगवान शंकर ने कहा कि उठ के खड़े होना, प्रणाम करना, अभ्यर्थना करना आपने क्यों नहीं किया? देहाभिमान से उत्पन्न हुए अहंकारी को हम कभी सम्मान नहीं करते। भगवान शिव क्या कह रहे? देहाभिमान जिसके छाया है, ऐसे अहंकारी, मदाभिमानी, द्वेषी, इनका हम सम्मान नहीं करते।
दक्ष यद्यपि तुम्हारे शरीर को उत्पन्न करने वाला पिता है तो भी मेरे से शत्रुता का भाव रखता है, इसलिए तुम्हें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। यदि ब्रजिष्यसि, यदि जाओगी तो मद्वचो भद्रम भवत्या न ततो भविष्यति संभावितस्य स्वजनात् पराभवो यदा सा सद्यो मरणाय कल्पते। यदि मेरी बात मान लो करके तुम नहीं जाती हो तो परम मंगल होगा, और अगर मेरी बात की अवहेलना कर दी और तुम चली जाती हो तो इतना ध्यान रखो, प्रतिष्ठित व्यक्ति का जब अपने प्रियजनों के द्वारा अपमान होता है तो उसका एक ही निर्णय निकलता है, मृत्यु। तो सती जी ने मानो प्रश्न किया कि क्या अपने पिता माता के पास बिना बुलाए जाना कोई दोष है? गुरु जी के यहां निमंत्रण ना मिलने पर भी जाना चाहिए, यही मर्यादा है। ये नहीं कि तुम्हें बुलावें, प्रार्थना करें तब नहीं। जब देखा महादेव जी ने कि अब सती जी तो रुकेंगे ही नहीं, कई हजार रुद्रगणों को आदेश किया और अपने निजी वाहन वृषभराज नंदकेश्वर को आदेश किया, जाओ तुरंत जाओ। हजारों भगवान शिव के पार्षद माता जी से विनय की कि वाहन पर विराजमान हो। अपने वाहन पर नहीं माता जी जा रही, भगवान शिव के वाहन नंदकेश्वर वृषभराज पर विराजमान हुई। मैना, पक्षी, गेंद, दर्पण, जितना सामग्री श्रृंगार की, श्वेत छत्र, चंवर, माला, राजचिन्ह, दुंदुभी, शंख, बांसुरी और हजारों की संख्या में शिव पार्षद आसपास से, ये भगवान शिव ने अपनी तरफ से। माता जी आखिरी बार तो बहुत रुद्र दृष्टि देख करके गई। अब जब सेवकों के साथ यज्ञशाला में प्रवेश किया तो वहां ब्राह्मण लोग वेद ध्वनि उच्च स्वर से होड़ लगी हुई थी। देखा स्वर्ण, डाब, चर्म आदि के जो मिट्टी काठ आदि के पात्र, अलग अलग सब देवताओं का भाग, सबकी व्यवस्था, लेकिन पूरी यज्ञ में कहीं भी भगवान शंकर का कोई स्थान नहीं, कोई भाग नहीं। सती जी को जे ही दक्ष ने देखा तो बड़े क्रोध दृष्टि से देखा और कोई आदर नहीं, कोई बातचीत नहीं। सती जी ने देखा, अरे मेरे प्रीतम का कहीं यज्ञ में कोई भाग नहीं और ये पिता होकर मेरे साथ ऐसा बर्ताव। बहनें जो बड़ी मुस्कुराती हुई एक उपहास जनित ऐसे, निमंत्रण तो गया होगा आपके पास सती जी, हमारे पास, हमारे लिए तो वाहन भी गया था, व्यवस्था भी गई थी। अच्छा भले आ गए, उपहास। सती जी ने देखा कि बहनें मुस्कुरा करके मिल रही हैं, पिता तो देखते ही जल गया और भगवान शंकर का कहीं कोई भाग नहीं। बहुत क्रोध आया, मानो संपूर्ण लोगों को अंबा भस्म कर देंगी। दक्ष की तरफ देखकर कहा, कर्म मार्ग के अभ्यास में घमंडी शिव जी से द्वेष करता है। तब तक मर्यादा रहती जब तक इष्ट पर प्रहार न हो। अगर इष्ट के संबंध पर प्रहार हो तो जैसे पिताश्री कह के बात करने वाले प्रहलाद जी ने दैत्यराज कह के बात किया, ऐसे का कर्म मार्ग के अभ्यास में लगा हुआ घमंडी तो भगवान शिव से दोह करता है। लड़खड़ा रही थी क्रोध में वाणी अंबा जी की, तू पिता है क्या? तू जानता है भगवान शंकर से बड़ा कोई इस सृष्टि में है? नायस्य लोके त्यतिसायनः प्रियस तथा प्रियो देह भृताम प्रियात्मना तस्मिन् समस्तात्मनि मुक्त वैर के रीते भवंतम कतमः प्रतीपयेत। तू जानता है जिनका न कोई प्रिय है ना प्रिय है, सदैव अपने आत्म स्वरूप में निमग्न रहते हैं, उनसे वैर किया तूने? सर्व कारण परमेश्वर भगवान शिव से तेरे जैसा घमंडी और कौन हो सकता है जो वैर करे? ब्राह्मणों, तुम लोग दोष देख रहे हो फिर भी यज्ञ करा रहे हो।
साधारण पुरुष ऐसा नहीं कर सकता। जिस यज्ञ में भगवान शिव का भाग नहीं दिया गया, अहंकार पूर्वक करता है, वो यज्ञ कैसा? इसका मतलब तुम सब दंड के भागी बनोगे। खेद है, महापुरुषों का अपराध जिस सभा में होता है, सभा सहित पूरी सभा को दंड भोगना पड़ता है, पूरी सभा को। जो दुष्ट मनुष्य स्वरूप इस शरीर को आत्मा मानता है और भगवान शिव से या महापुरुषों से द्रोह करता है, निंदा करता है, उसका सर्वनाश निश्चित होता है। महापुरुष नहीं करते कुछ, उनकी चेष्टा पर ध्यान भी नहीं देते, परंतु उनके चरणों की धूल उस महान अपराधी को भस्म कर देती, नष्ट कर देती है। महापुरुषों की निंदा जैसा जघन्य कार्य इन देहाभिमानी को ही शोभित होता है। शिव, ये दो अक्षर एक बार जिसकी मुख से निकल जाए, तत्काल समस्त पापों का नाश करके परम पद प्रदान कर देते हैं। शिव, भगवान शंकर की आज्ञा का कोई उल्लंघन त्रिभुवन में कर सके? पवित्र कीर्ति मंगल में मेरे स्वामी शंकर से द्वेष करता है पिता, तू अमंगल रूप है, तेरा सर्वनाश निश्चित है। अंबा जी बोले, अरे भगवान शिव तो महापुरुषों के भी महापुरुष है, जिनका मन मधुकर ब्रह्मानंद रस में डूबा रहता है, जिनके चरणों की सेवा के लिए सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि याचना करते हैं। उन विश्वबंधु विश्व आत्मा भगवान शिव से वैर तेरे जैसा अहंकारी ही कर सकता है। अरे भगवान शिव स्मशान भूमि की चिता को लगाते हैं, नरमुंडों की माला पहनते हैं, जटा बिखेरे भूत पिशाच साथ रखते हैं, पर उनके चरणों से गिरे हुए निर्माल्य को ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता मस्तक पर धारण करते हैं। निरंकुश, धर्म मर्यादा विहीन। अय दक्ष, जब मेरे स्वामी ये कहेंगे आओ दक्षायणी, तो मैं सुन नहीं पाऊंगी, क्योंकि शरीर से तेरा संबंध है और तू मेरे प्रीतम से द्रोह करता है, निंदा करता है। जब अपने स्वामी की कोई निंदा करे तो शरीर में सामर्थ्य हो तो उसकी जबान काट ले, नहीं तो कान बंद करके निकल जाए। अंबा जी कहे, करुणों पिधाए निर्याद्यत कल्प ईशे धर्मा वितर श्रणभिर नभिरस्य माने छिंदात प्रसई रुसती मसतीम प्रभुश्चे जिभ्याम। या तो कान में अंगुली डाल करके सभा से निकल जाए और या उसकी जबान काट दे जो अपने इष्ट की, अपने स्वामी की निंदा कर रहा हो। बकवाद करने वाली अमंगल रूप दुष्ट जिभ्या को काट डाले। दोनों इस समय मैं नहीं कर सकती, ना कान में अंगुली डाल के यहां से जा सकती हूं और ना तेरी जबान काट सकती हूं, इसलिए मैं अपने प्राण तो दे सकती हूं। सती जी ने कहा, भगवान नीलकंठ शिव की निंदा करने वाले, तेरे से शरीर संबंध रखता है कि तू पिता कहलाता है इस शरीर का। तो जैसे कोई भूल से गंदी वस्तु खा ली जाए तो उसे वमन किया जाता है, ऐसे भूल से मैं तेरे यहां पुत्री हुई हूं आकर, और तू मेरे प्रीतम का द्रोही है, इसलिए मैं इस शरीर को नहीं रखूंगी, क्योंकि शरीर तेरे से संबंध रखता है। महामुनि जिनके चरणों का आश्रय लेकर स्वरूप में रमण करते हैं, जो विधि निषेध से परे तत्व हैं, उन प्रभु शिव की अवहेलना। अरे अज्ञानी, तुझे पता नहीं मेरे प्रीतम शिव क्या है। पिताजी, यदि तू ये नहीं जानते हो कि भगवान शंकर परब्रह्म परमात्मा हैं, तो हमारा ऐश्वर्य भी तुम नहीं जान सकते हो। हमारा ऐश्वर्य सिर्फ आत्मज्ञानी महापुरुष जानते हैं। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके मौन होकर बैठ गई, आचमन किया, पीला वस्त्र ओढ़ा, आंख मूंद करके योग मार्ग में स्थित हुई। तत्काल आसन बांधकर
प्राणायाम प्राणवायु को नाभि चक्र का भेदन करते, उदान वायु को नाभि चक्र से ऊपर उठा करके अनिंदिता महामहिमामयी सती हृदय स्थित वायु को कंठ मार्ग से भ्रकुट के बीच में लाकर और सबके परम पूजनीय अपने प्राण प्रीतम भगवान शंकर का ध्यान, और ध्यान करते हुए अंदर से मांगा, बार बार मेरा जन्म हो और मेरे पति जगत गुरु भगवान शंकर हो। अंतिम समय ध्यान में यही मांगा कि बार बार मेरा जन्म हो और हर जन्म में हमारे पति जगत गुरु भगवान शंकर हो। बस भगवान शंकर के ध्यान में तन्मय होकर सब कुछ भुला दिया, यहां तक ये भूल गई कि मैं दक्ष पुत्री सती हूं। सब विस्मृत, केवल शिव। तुरंत आग लग गई, चरणों से लेकर पूरे शरीर में आग लग गई। भगवान शिव के चिंतन में तन्मय और अपने प्राण त्यागने की जे ही धारणा की तो योगाग्नि प्रकट हो गई अंबा जी के शरीर में। हाहाकार मच गया, पूरे शरीर में दिव्य आग। समस्त देवता जो यज्ञ में सब कोलाहल मच गया, भागे सब इधर उधर भागे कि अब तो आतंक हो जाएगा, अब तो सर्वनाश का खेल होगा। क्योंकि सती जी ने शरीर छोड़ दिया तो रुद्रगण कैसे किसी को चैन से रहने देंगे। जो बड़े बड़े याज्ञिक थे उन्होंने कहा, अरे ये दक्ष के दुर्व्यवहार से कुपित होकर देवादिदेव महादेव की प्रिया सती ने अपने शरीर को त्याग दिया। अरे देखो, सारे चराचर के जीव इस दक्ष प्रजापति की संतान है, फिर भी ये कैसा दुष्ट है। अपनी पुत्री शुद्ध हृदया सती का आदर नहीं किया, भगवान शिव का ऐसा निरादर किया कि उसने प्राण त्याग दिया। बड़े सब बातें होने लगी। अरे कम से कम जब शरीर छोड़ रही थी उस समय शंकर द्रोही रोक देता, लेकिन इसने तो बात ही नहीं की। जेव ही ये सूचना, यज्ञ मंडप के बाहर शिव पार्षद खड़े थे, शिव पार्षदों को सूचना मिली, हाहाकार मचा हुआ, सती जी ने अपने शरीर में योगाग्नि प्रकट कर ली। अब तो उठा उठा करके पटकने लगे जितने भगवान शिव पार्षद थे, जो मिले पंडित यजमान, जो भयंकर रुद्र लीला। महाराज सर्व समर्थ भृगु जी ने देखा यज्ञ में तो विघ्न डाल दिया, तो अपहृतम रक्ष इस मंत्र का उच्चारण करके जय स्वाहा दक्षिणाग्नि में आहुति दी तो रिभु नाम के महान बलवान देवता प्रकट हुए तत्काल मंत्र के बल से, और बड़े तेजों में ब्रह्म तेज से संपन्न। और उन्होंने जलती हुई लकड़ी जो मिला उठा उठा कर भगवान शंकर के गणों की पिटाई करके भगा दिया यज्ञ रक्षा कर भृगु जी के मंत्र से। उधर देवर्षि नारद जी भगवान शंकर शांत बैठे हुए थे। हर हर महादेव, नारायण नारायण नारायण। भगवान शंकर ने आंख खोली, बोले प्रभु बड़ा मंगल हो गया, दक्ष ने आपका भाग नहीं दिया यज्ञ में और माता जी से बात भी नहीं की। आपकी निंदा आपका अपमान ना सह सकने के कारण सती देवी ने योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को भस्म कर दिया। और आपके पार्षद जब उनको दंड देने लगे तो भृगु जी ने रिभुओं को मंत्र के द्वारा इतना प्रबल पार्षद रूप प्रकट किया कि आपके पार्षदों को मार के भगाया वो आ रहे हैं। भगवान शंकर उस समय सती का भस्म होना, पार्षदों का अपमान, तो क्रुद्धा सुदृष्टोष्ट कुटः साधूर्तिजटाम। भगवान शिव क्रोध से ओठ चबाने लगे, जटाएं से बिखेर ली और एक जटा पकड़ी जो बिजली की तरह चमक रही थी और उखाड़ कर पृथ्वी पर पटक दिया एक जटा को। जे ही पटका तो इतनी जोर का अट्टहास हुआ मानो विश्व का विनाश हो जाएगा।
देखा, देखते देखते जमीन से आकाश को चीरते हुए इतना भयानक वीर, इतना शरीर विशाल था कि ऐसे देखो तो छाती स्वर्ग तक पहुंच चुकी थी। भगवान शंकर ने कहा, जाओ दक्ष, उसके यज्ञ, पार्षद, यज्ञ करता सबको नष्ट कर दो। देवादिदेव भगवान शंकर जे भी ऐसी आज्ञा दी, उस महावीर पार्षद का नाम वीरभद्र भगवान शंकर के चरणों को स्पर्श करके परिक्रमा करके चलने को जैसे ही अगला कदम रखा मानो भूकंप आ गया। इतना विशाल का शरीर, ऐसा मालूम होने लगा मानो भूकंप आ गया। बड़े वेग से कुछ ही क्षण में सिंहनाद दहाड़ करते हुए यज्ञ मंडप की तरफ, 1000 हाथों में और अस्त्र तो है, भगवान शंकर का विशेष त्रिशूल हाथ में लिए हुए, मानो त्रिशूल संसार का संहारकारी मृत्यु ही त्रिशूल रूप धारण किए हो। हजारों सेवक और पीछे चल रहे रुद्रगण, आगे वीरभद्र। वीरभद्र के पैरों की धमक से पृथ्वी हिल रही थी। ऋत्वज यज्ञशाला में जजमान सदस्य ब्रह्म ऋषि धमक से समझ गए कुछ गड़बड़ होने वाला। अट्टहास सुनाई दिया, धूल दिखाई दी, तो जो चतुर विद्वान ब्रह्म ऋषि थे तो उन्होंने कहा कि अभी निकल लो। जो कुछ समझदार थे वो तो लघु शंका के बहाने, और जो थे कि मैं मंत्र के द्वारा अब देवता प्रकट करूंगा फिर रुद्रगणों की, अब वो बात नहीं थी, क्योंकि ये और कोई नहीं, महाकाल स्वयं रूप धर के वीर रुद्र का। जब वो चल रहे थे तो ऐसा लग रहा था आंधी तूफान चल रहा है, इतनी धूल उड़ रही थी, जटाएं ऐसी चमक रही थी मानो बिजली चमक रही हो। अट्टहास, गर्जना। दक्ष पत्नी प्रसूति अन्य स्त्रियों से व्याकुल होकर कहने लगी कि अब सर्वनाश निश्चित है, क्योंकि सती का तिरस्कार हुआ, महादेव जी को पता चल गया। भगवान शिव के अनादर का परिणाम अभी सर्वनाश शुरू हो जाएगा, मुझे अनुभव हो रहा है। इतने ही में प्रलय काल उपस्थित, जटाजूट बिखेरे हुए, शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सामने तांडव करते हुए और रुद्रगण और विशाल काय शरीर वीरभद्र, मेघ गर्जना के अट्टहास से 10 दिशाएं कंपायमान कर दी। बार बार शिव शिव वीर रुद्र पुकारते, मानो विधाता ने साक्षात काल की रचना की हो विनाश के लिए। जो महात्मा जन ब्रह्म ऋषि भाग नहीं पाए, वो एक दूसरे की तरफ दया की दृष्टि से देख रहे थे। कोई मंत्र है, उच्चारण करो, अब बचाओ। इसी समय दौड़ करके रुद्र सेवकों ने संपूर्ण यज्ञ मंडप को, जो लघु शंका के लिए निकल गए थे तो बड़े प्रवीण थे, घेर लिया। और भगवान शिव के जो गण हैं, किसी का मुख मगरमच्छ जैसा, कोई भूरे रंग का, कोई बौना, कोई कैसे कैसे भगवान शिव के गण हैं। जितने वहां थे, किसी को मुख में डाला, किसी को मसला, किसी को काटा, किसी को मारा, वहां हाहाकार मचा। वीरभद्र उठा के पटक दिया दक्ष को, छाती पे घुटना रखा और मंत्रों से इतना सुदृढ़ यजमान को कर दिया गया था कि काल भी नहीं मार सकता अस्त्र के द्वारा। अब एक विशेष तलवार से उन्होंने, लेकिन खरोच भी नहीं लगी दक्ष के गले में। सब मंत्रों को ऐठ करके खोपड़ी और जो पूर्णाहुति जैसे होती है ऐसे यज्ञशाला में झोंक दिया दक्ष की खोपड़ी को। यजमान दक्ष का धड़ लेकर के यज्ञाग्नि में, भूत प्रेत पिशाच तांडव कर रहे हैं यज्ञ में, हाहाकार मच गया।
वीरभद्र ने संपूर्ण यज्ञ को विध्वंस कर दिया, कोई सुरक्षित नहीं, सब नष्ट भ्रष्ट किया और क्षण में कैलाश वापस। भगवान शिव को प्रणाम किया और कहा, प्रभु जैसा आपने आज्ञा की थी वैसा ही हुआ। त्रिशूल पट्टिस गदा पर एक मुदगर आयुधों से छिन्न भिन्न होकर ऋत्वत सदस्य जजमान सब नष्ट भ्रष्ट कर दिए गए। अब उनमें जिनकी सांसें चल रही थी, अब ऐसे ऐसे महापुरुष थे, अंतर ध्यान हुए, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, बोले प्रभु ऐसा ऐसा सब पूरा। दो नहीं गए थे इस यज्ञ में, ना ब्रह्मा जी गए थे ना भगवान हरि गए थे। ये पहले से जानते थे कि जहां शिव का अपमान होता है वहां सर्वनाश लीला होती है, इसलिए यज्ञ में नहीं गए थे, न ब्रह्मा जी न श्री हरि। जब जो बचे हुए देवता वो जाकर के वहां प्रार्थना की, सब अंग भंग। भगवान श्री हरि ने कहा, परम तेजस्वी पुरुष का अगर कोई दोष भी बन जाए तो उसका अपराध नहीं करना चाहिए, फिर निर्दोष महापुरुष का अपराध करने पर तो सर्वनाश हो ही जाएगा। अगर वो तेजस्वी पुरुष है, अगर उससे कोई अपराध भी बन जाए तो उसके साथ अपराध के बदले में अपराध न करे, नहीं तो नाश हो जाएगा। फिर जो निर्दोष महापुरुष हैं उनकी निंदा, उनका अपमान तो सर्वनाश कर ही देगा। और फिर तुम लोगों ने भगवान शंकर का अपमान, भगवान शंकर की निंदा, भगवान शंकर को भाग्य न देना। चलो अब जो हुआ सो हुआ, सब चलो भगवान शंकर के पैर पकड़ो। तुम लोग शुद्ध हृदय से यदि भगवान शंकर की प्रार्थना करोगे तो बहुत जल्दी आशुतोष हैं, वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। प्रभु ये अज्ञान के द्वारा मारे हुए हैं, देवाधिदेव भगवान अप्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने, समस्त देवताओं ने बड़ी प्रार्थना की, कहा प्रभु यदि आप प्रसन्न हैं तो भगत देवता के नेत्र फोड़ दिए गए, उनके नेत्र मिल जाएं। भृगु जी की दाढ़ी जम आवे, जिन जिन के दांत मुंह आंख सब तोड़े गए हैं, सब देवता सबके अंग ठीक हो जाएं। रुद्रदेव जो जहां घायल हुआ है, जो जहां मारा गया है, वो वहीं से जी जाए, उसके अंग जग जाएं। और प्रभु अब कृपा करो, जजमान भी जिंदा होना चाहिए, यज्ञ भी पूरी होनी चाहिए कि यज्ञशाला में पधारो। तो ब्रह्मा जी लेके गए महादेव जी को यज्ञशाला में। भगवान शंकर की दृष्टि पड़ते ही सब जीवित हो रहे हैं जितने मारे गए थे, और जैसा जैसा विधान किया वैसा सबके अंग। अब एक जो यज्ञ पशु बकरा, वो उसका सर दक्ष के गर्दन में जोड़ा गया। जे ही जोड़ा गया तो शिव दृष्टि पड़ते ही उठ गए, बहुत कड़ुआ बोलते थे। शिव को देखा, अब तो हृदय एकदम, महादेव जी की स्तुति करना चाहते थे, पर सती जी का स्मरण आने पर आंसू आ गए और चिल्ला चिल्ला करके वो रोने लगे। प्रेम विह्वल प्रजापति दक्ष जैसे तैसे अपने को रोका। अब बकरे की आवाज में क्या होता है स्तुति, बहुत जोर के बोलते थे। भगवान शंकर कुछ बोल ही नहीं पा रहे, तो भगवान शंकर ने सामर्थ्य दी, तब